जलम एवं जीवनम। हमारी सृष्टि की एक सबसे बड़ी देन है पानी। इस अमृत की बचत हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। इस आवश्यकता के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार की एक कामयाब कोशिश उत्तर कर्नाटका के एक सूखा पीड़ित क्षेत्र में हुई है। ಏನು ಬರೇ ದುಡ್ಯಾಕ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬಾಂಬೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ದುಡ್ಯಾಕ। उत्तरी कर्नाटका का ये क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र होने के कारण यहाँ खेती उत्पादन ना के बराबर था। पानी की इस आपार कमी से जूझने के लिए सन 1982 में 37.665 टीएमसी फुट की क्षमता वाले बासव सागर बांध का निर्माण किया गया। इस बांध से जुड़ी हुई दो मुख्य कनाल लेफ्ट बैंक कनाल और राइट बैंक कनाल निकलती है। ये दोनों कनाल 5 डिस्ट्रिक्ट बीजापुर, यादगीर, गुलबर्गा, रायचूर और बागलकोट के 5.5 लाख हेक्टेयर एरिया को सिंचाई का पानी पहुंचाती है। कैनाल बनने से क्षेत्र में पानी पहुंचा, कुछ किसानों को इसका फायदा भी हुआ, लेकिन पानी की समस्या पूरी तरह से हल नहीं हुई। अभी भी दूर दराज के किसान पानी की कमी से परेशान थे। खराब जल प्रबंधन, अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियों, अधिक सिंचाई, फसल पैटर्न में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कई विपरीत प्रभाव हो रहे थे। ಬಸವಸಾಗರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಈ ಕೆನಾಲ್ ನೀರೇನು ಬರೋದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ನೀರು ಫೂಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟೋ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದ್ದಂಥ ರೈತಗ ನೀರು ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಅವನ ಬೆಳೆ ನಾಶ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು। इस समस्या के समाधान के लिए सन 2016 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने हर खेत को पानी देने के उद्देश्य से एक कल्याणकारी योजना प्रारंभ की, PMKSY यानी कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। किसान को जमीन है, अगर उसको पानी मिल जाए तो मेरे देश के किसान की ताकत है, वो मिट्टी में से सोना पैदा कर सकता है। यह ताकत मेरे देश के किसान में है और इसलिए हमने जल प्रबंधन पर बल दिया है, जल सिंचन पर बल दिया है, जल संरक्षण पर बल दिया है। एक एक बूंद का उपयोग किसान के काम कैसे आए, पानी का महत्व कैसे बढ़े, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, माइक्रो इरिगेशन, इसको हम बल दे रहे हैं। 15-16 में ऐसी 99 परियोजनाएं और कुल मिलाकर के उनके 7 उपघटक ऐसे 106 प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया था, जो 50% से ज़्यादा पूरे हो गए थे लेकिन वर्षों से लंबित पड़े थे। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि वो 99 प्रोजेक्ट्स जो तय किए गए थे उसमें से 46 प्रोजेक्ट पूरे हो गए। बाकी आने वाले समय में 3 साल में सारे प्रोजेक्ट 2024-25 तक पूरे हो जाएंगे। इस योजना में निश्चित रूप से लाखों किसानों के जीवन में परिवर्तन आया है, उनकी आमदनी बढ़ी और उनके सिंचाई के संसाधन बढ़े और खेत को पानी मिलने लगा। कर्नाटक राज्य के सलाह पर नारायणपुर लेफ्ट बैंक कैनाल के आधुनिकीकरण को स्काडा यानी कि सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन लगाने के लिए सम्मिलित किया गया, जिसका फेज 1 2017 में कार्यरत हुआ। इस परियोजना के लिए अब तक भारत सरकार ने 929.40 करोड़ रुपए का अनुदान PMKSY AIBP के अंतर्गत कर्नाटक सरकार को दिया है। इस पायलट प्रोजेक्ट में भारत के पहले स्काडा ऑटोमेशन की मदद से कैनाल का पानी किसान की आवश्यकता के अनुसार कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से वितरित किया जाता है। डैम के पास बना हुआ मास्टर कंट्रोल रूम पूरे ऑटोमेशन का संचालन करता है। NLBC कैनाल नेटवर्क से कुल 4,08,000 हेक्टेयर के कमांड क्षेत्र को पानी प्रदान करता था, लेकिन 1,05,000 हेक्टेयर इरिगेशन पोटेंशियल जो बंजर हो गया था उसे पुनर्जीवित करने का लक्ष्य PMKSY AIBP के अंतर्गत 2014 में रखा गया था। NLBC नहर के आधुनिकीकरण के पहले और बाद की सिंचाई परिस्थितियों में कई अच्छे परिणाम देखे गए, जैसे कि 1,04,900 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता बढ़ी है और जल भराव की समस्या कम हुई है। टेल एंड पर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो रही है। रात्रि काल में सिंचाई अब संभव हुई है। इस ऑटोमेशन की वजह से पहले की तुलना में 20% तक जल की बचत हुई है। अब दूर दराज के किसानों को भी भरपूर पानी मिलता है। इससे उनकी खेती की पैदावार बढ़ी है और उनके जीवन में खुशियां आई हैं। PMKSY ने हर काम देश के नाम के अंतर्गत NLBC में कनाल ऑटोमेशन लागू कर पानी की बचत की। अब इस क्षेत्र के किसानों का एक ही नारा है,
ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಜೀವ ಸಂರಕ್ಷಣೆ.